मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। पोते ने किया बीच बाजार में दादी का कत्ल। बीदर जिला भालकी तालुका के कनजी ग्राम में यह भयानक घटना घटी है। कहा जा रहा है कि रुपयों के लिए पोते अखिलेश ने ग्राम के अंबेडकर चौक में अपनी दादी ललिता बाई का चाकू से गला काट कर कत्ल कर दिया। ग्रामस्थों ने अखिलेश को दबोच कर पुलिस के हवाले किया। मामला धन्नूरा पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। पेट्रोल में पानी, ग्राहकों का आक्रोश। हुबली शहर के नवलगुंद रोड ऑक्सफोर्ड कॉलेज के पास स्थित बालाजी पेट्रोल पंप में एक युवक ने 1 लीटर पेट्रोल भरवाया तो थोड़ी दूर चलने के बाद रुक गई। युवक ने वहां से पेट्रोल निकालकर चेक किया तो पेट्रोल में पानी पाया गया, जिसके चलते युवक ने पेट्रोल पंप वालों से झगड़ा किया। कई लोग पेट्रोल भरवा कर ऐसे ही वापस आकर पेट्रोल पंप मालिक को खरी खोटी सुनाई, मगर पेट्रोल पंप के मालिक कह रहे हैं कि बारिश के कारण शायद पेट्रोल के टैंकी में पानी गया होगा। ये हम जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, मगर जो भी हो इस समस्या का समाधान होने तक पेट्रोल न भरने का आग्रह करते रहे ग्राहक। कांग्रेस विधायक रमेश जारकीहोली ने दिया इस्तीफा। बल्लारी विजयनगर कांग्रेस विधायक आनंद सिंह के बाद अब गोकाक के एक और कांग्रेस विधायक रमेश जारकीहोली ने अपने विधायक स्थान से इस्तीफा दे दिया है। निजी कारणों को लेकर इस्तीफा देने की बात कहते हुए रमेश ने अपना इस्तीफा स्पीकर रमेश कुमार को भेजा है। कहा, इन दोनों विधायकों के इस्तीफे से कांग्रेस को बड़ा सदमा पहुंचा है। बताया जा रहा है कि इस पस मंजर के पीछे ऑपरेशन कमल चल रहा है और भी विधायक इस्तीफा देंगे, ऐसा कहा जा रहा है। मीडिया को स्पीकर का करारा जवाब। कोलार के जिला अधिकारी दफ्तर के पास जब पत्रकारों ने स्पीकर रमेश कुमार को घेर कर गोकाक विधायक रमेश जारकीहोली के इस्तीफे के बारे में पूछा तो आक्रोशित अंदाज में जवाब देते हुए स्पीकर ने कहा कि रमेश न मुझसे मिले हैं, न ही उनका इस्तीफा मुझे मिला है। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो ये उनसे जाकर पूछिए, आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं? क्या दूसरों के बयानात पर मुझे ही जवाब देना पड़ेगा? आनंद सिंह के इस्तीफे के सवाल पर कहा कि आनंद सिंह का इस्तीफा मुझे मिला है, अनकरीब उस पर कार्रवाई करूंगा, कहा स्पीकर रमेश कुमार ने। मजबूरी में जरूर हो सकता है ऑपरेशन कांग्रेस, बीजेपी को सचिव कादर की चेतावनी। गुलबर्गा में मीडिया से बात करते हुए सिटी डेवलपमेंट मिनिस्टर यूटी कादर ने बताया कि साझा सरकार मजबूत है, अपने 5 साल पूरे करेगी। पिछले 1.5 साल से सरकार गिरने की अटकेलियां लगाई जा रही हैं। बीजेपी ऑपरेशन कमल करके गोकाक विधायक रमेश जारकीहोली से इस्तीफा दिलवाने में कामयाब हुई है। कुछ बीजेपी विधायक भी हमारे संपर्क में हैं। मजबूरी में जरूरत पड़ी तो हम भी ऑपरेशन कांग्रेस करेंगे, कहा यूटी कादर ने। नाजायज ताल्लुकात का पर्दाफाश, पुरुष और महिला ने की आत्महत्या। मैसूर में एक ही फैक्ट्री में साथ साथ काम करने वाले एक व्यक्ति और महिला के बीच अवैध संबंध की जानकारी जब इलाके के लोगों को हुई तो दोनों ने घबराकर आत्महत्या कर ली। घटना मैसूर के बाहरी इलाके की है। कल जब व्यक्ति महिला से मिलने उसके घर गया तो बाहर से कोंडी लगाई गई। अपनी इज्जत नीलाम होते देखकर दोनों ने घर में फांसी लगा ली। ग्रामांतर पुलिस थाने में हुआ है मामला दर्ज। बाइक और कार चुराने वाले पुलिस की गिरफ्त में। बेंगलुरु शहर और आसपास के इलाकों से बाइक और कार चुराने वाले 3 युवकों को बेंगलुरु देवनहल्ली पुलिस ने कार्रवाई करके गिरफ्तार कर लिया है। केरल मूल के 25 साल मोहम्मद रशीद, 28 साल मोहम्मद शफी और 28 साल अब्दुल मुतल्लिब को गिरफ्तार करके इनसे एक बोलेरो, एक स्विफ्ट कार और एक बुलेट वाहन जब्त किया गया है। तुमकुर में भयानक हादसा, पति पत्नी की मौके पर ही मौत। आज सुबह तुमकुर जिला सिरा तालुका के NH नंबर 48 पर यह हादसा पेश आया है, जिसमें 42 साल पति वेंकटेशप्पा और 35 साल पत्नी रुक्मणी की मौके पर ही मौत हो गई है। उसी तरह तरूर गेट के पास घटे हादसे में एक लॉरी ने ट्रैक्टर को ठोक दिया, जिसके चलते अमलगुंडी ग्राम निवासी वेंकटेश की मौत हो गई है। कल्लम बेल्ला पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज।
मोबाइल टावर से कूदकर आत्महत्या। जिंदगी से मायूस होकर एक युवक ने मोबाइल टावर से कूदकर आत्महत्या कर ली है। मंड्या जिला कृष्णराजपेट तालुका के सिंधघट्टा ग्राम में यह घटना घटी है। यहाँ के पंचायत सदस्य के 26 साला बेटा विजय कुमार ने मोबाइल टावर से कूद पड़ा तो जख्मों से चूर इसको अस्पताल ले जाते समय ही इसने आखिरी सांसें ली। KR पेट ग्रामांतर पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। डॉक्टर की लापरवाही, मरीज की मौत, परिवार वालों का आक्रोश। एक हादसे में घायल हन्नूर निवासी 42 साला दूध व्यापारी सुरेश के दोनों पांव में लोहे के रॉड डाले गए थे। इसी को निकलवाने कल ये चामराजनगर जिला कोलेगल तालुका के सरकारी अस्पताल में दाखिल हुए थे। जब अनस्थेसिया डॉक्टर राजशेखर ने बेहोशी का डोज दिया तो जिसके बाद मरीज होश में न आ सका, मगर डॉक्टर कह रहे हैं कि ये लो बीपी से मौत हुई है, मगर मरीज के परिवार वाले कह रहे हैं कि ये बेहोशी का डोज ज्यादा देने से मौत हुई है। अब परिवार वाले अस्पताल में लाश रखकर डॉक्टर की लापरवाही पर आक्रोश जताते हुए परिहार मांग रहे हैं। किसी भी हालत में कांग्रेस पक्ष नहीं छोड़ूंगा, विधायक श्रीमंत पाटिल। गोकाक विधायक रमेश जारकीहोली के करीबी माने जाने वाले कागवाड़ के कांग्रेस विधायक श्रीमंत पाटिल ने आज बेलगाम में मीडिया से बात करते हुए खुलासा किया कि वो कांग्रेस पक्ष को अलविदा नहीं कहेंगे। इन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस पक्ष से चुनाव जीता है, मेरे रमेश जारकीहोली से कोई बात नहीं हुई है, कहा श्रीमंत पाटिल ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।